और कोरोना महामारी में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इंसानियत भी दम तोड़ती दिखाई दे रही है। चंद सिक्कों के लिए लोग जिंदगी का सौदा करने से भी बाज नहीं आ रहे। महामारी के बीच जहां मेडिकल सुविधाओं का अभाव है, वहीं देश में कालाबाजारी और चोरों ने अपना धंधा जोरों से जमा रखा है। लेकिन ऐसे गद्दारों को लेकर पुलिस और प्रशासन भी सख्त है। कोरोना की वजह से देश का मेडिकल सिस्टम खुद वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है। देश के हर राज्य के हर जिले का हर शहर ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की किल्लत की मार से परेशान है। उस पर से रही सही कसर देश में दवा और हवा के नाम पर लूट मचाने वालों ने पूरी कर दी है और देश में जिंदगी के नाम पर कमाई करने वालों को पुलिस और प्रशासन ने सबक सिखाने की ठान ली है। घुटने के बल पुलिस स्टेशन में अपने गुनाहों का हिसाब किताब देने में जुटे ये वो कालाबाजारी हैं जिनके लिए जिंदगी से ज्यादा पैसा मायने रखता है और जो अस्पतालों से जरूरी दवाओं की खेप को चुराकर मार्केट में कई गुना दामों पर बेच रहे थे। आपदा में अवसर ढूंढने वाले जयपुर पुलिस ने कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वही 3 लोग हैं जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को कालाबाजारी कर रहे थे, अस्पतालों से चुरा कर उन मरीजों को जिन्हें की इसकी सख्त ज़रूरत थी उन तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। 60,000 रुपये में ये लोग रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेच रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, खुद उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जिस प्रोफेशन में ऐसा कहा जाता है कि एक एक शख्स की जान बचाना इनका कर्तव्य है। लेकिन ये सभी लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन को चुरा कर बेच रहे थे। जयपुर पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई, इसी तरह की एक कार्रवाई जयपुर कमिश्नरेट की तरफ से की गई थी जिसमें कुछ और रेमडेसिविर बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया था। अब 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक मेडिकल स्टाफ है जबकि 2 लोग एजेंट हैं। फिलहाल तो अब इनसे पूछताछ की जा रही है कितने लोगों को भेजा, कहाँ से, किस तरह से ये लोग किन अस्पतालों से इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को चुराते थे। हैं डॉक्टर साहब, क्यों कर रहे थे भाई ऐसा? सर एक्चुअली मेरे पास किसी का फ़ोन आया था कि आपको मदद की ज़रूरत है रेमडेसिविर की, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरे किसी जीवन रक्षा हॉस्पिटल है, वहाँ पे 2 इंजेक्शन रखे हुए थे उनके पास रेमडेसिविर। तो मैंने उनको बोला कि आप वहाँ से कलेक्ट कर लो या फिर आप परचेज़ करके वहाँ पे जो भी है वो ले लेना। तो उन्होंने वहाँ से परचेज़ किए होंगे। पीछे से इनके पीछे ट्रेसिंग हो रही होगी। अब इनको तो मैं जानता हूँ खैर 6 महीने से, उनको मैं नहीं जानता। पीछे से ट्रेसिंग हो रही होगी, इनके लपेटे में आ गया फिर। सर क्यों ऐसा कर रहे थे भाई? वहाँ कितने लोगों की जान बच सकती थी यार, क्यों ऐसा करते हो आप लोग? सर कालाबाजारी नहीं कर रहे थे, इनके कोई रिश्तेदार। 30,000 रुपये लिए आपने? नहीं सर, वो मैंने यूं क्यों दे दिए थे सर। अब तक की जांच में पता चला है कि लैब से अस्पताल तक इन जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी की एक पूरी चेन काम कर रही थी। पुलिस नेटवर्क और गुर्गों की तलाश में जुट गई है। आपके चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में जो बेच रहे हैं, इस प्रकार से कार्रवाई की हमारे डीसीपी साहब के नेतृत्व में। एसीपी साहब श्री अमित साहू साहब ने, डीएसटी टीम ने, एसएचओ साहब ने मिलकर कार्रवाई की है। इसमें तफ्तीश जारी है, आगे जो तफ्तीश में सामने है वो दिखाएंगे। इनसे रेमडेसिविर की वाइल भी जब्त की है, इंजेक्शन? नहीं, दो इंजेक्शन हैं। 2 शीशी हैं 2 इंजेक्शन की, वो जब्त की है। यूपी में भी कालाबाजारी करने वालों की धरपकड़ जारी है। नोएडा पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए गैंग में मेरठ के सपा नेता और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का भांजा मुशीर भी शामिल है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के दौरान शनिवार को नोएडा पुलिस की क्राइम ब्रांच और सेक्टर 58 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विगत कुछ दिनों में हम लोगों ने काफी ऐसे गैंग पकड़े हैं। इसी क्रम में एसीपी सेकंड और एसओ सेक्टर 58 की टीम को एक सफलता मिली है जिसमें इन लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 7 लोगों में से 3 मेरठ के, 3 हापुड़ के और 1 फर्रुखाबाद का रहने वाला है। ये बेसिकली सभी लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और अस्पतालों वगैरह में जो लोग इन सभी चीज़ों की, खास करके रेमडेसिविर और इस तरह के इंजेक्शन्स को जो ढूंढ रहे थे, उन लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। ये लोग बेसिकली एक निमोनिया में यूज होने वाले इंजेक्शन के ऊपर रेमडेसिविर का
रैपर लगा करके बेच रहे थे और इनके पोजीशन से 9 इस तरह के इंजेक्शंस मिले हैं जिसपे रेमडेसिविर का रैपर लगा हुआ है। ये सभी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि ये लोग मेरोपेनम इंजेक्शन का जेनरिक इंजेक्शन जो निमोनिया की बीमारी में काम आता है और दूसरे सस्ते इंजेक्शन खरीद कर लाते थे। उसके बाद उसका लेबल बदलकर रेमडेसिविर इंजेक्शन का नकली लेबल चिपकाकर जरूरतमंद लोगों को 40 से 50 हजार रुपए में बेच देते थे। शनिवार को ये लोग नोएडा के एक अस्पताल में नकली दवा बेचने आए थे और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दूसरी तरफ यूपी के अलीगढ़ में बन्ना देवी थाना पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। युवक 3400 रुपए कीमत वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन 22,000 रुपए में बेच रहा था। पुलिस ने उसके पास से 4 इंजेक्शन बरामद किए हैं। पकड़ा गया आरोपी जैन मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय की नौकरी करता था। शिकायत प्राप्त हुई थी, पुलिस वालों की रैकी चल रही थी वहाँ पे, तो उनके द्वारा वहाँ सर्च की गई तो वहाँ पे 4 इंजेक्शन उन्होंने एक आदमी को जिसका नाम धीरेन्द्र बघेल उर्फ गिरधारी सिंह है, जो मेन रोड बाईपास का रहने वाला है, वो वहाँ पर स्कूटी में चढ़कर अपने लोगों को बेच रहा था। इस कोविड-19 को देखते हुए वो इस तरह की कालाबाजारी कर रहा था, जिसकी एमआरपी करीब 3600 रुपये है और वो उसको 3200 रुपये से 32,000 से लेके 40,000, 35,000, 50,000 तक बेच रहा था, जो इस आपदा प्रबंधन के नियम में आता है, जो उसके और ड्रग एक्ट के अंदर भी आता है। उसके सैंपल लेके प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं और जाँच हेतु उसके बाद FIR दर्ज कराई जाती है। बिहार की राजधानी पटना में भी नकली दवा का काला कारोबार करने वालों पर पुलिस का डंडा चला। अपराधियों को पकड़ने के लिए पटना पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कंकड़बाग में ग्राहक बनकर 40,000 रुपए में रेमडेसिविर का सौदा किया और जब पुलिस वाले इंजेक्शन लेने पहुंचे तो आरोपियों ने 3 इंजेक्शन के लिए 1,20,000 की डिमांड की। लेकिन जैसे ही आरोपियों ने इंजेक्शन पुलिस के अधिकारियों को दिए, पुलिस ने कालाबाजारियों को धर दबोचा। हम लोगों ने एक ट्रैप किया हुआ था और इसमें कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की लेन देन कर रहे थे और जिसमें हमारी टीम ने हम लोगों ने 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। उधर से लगाइए और अभी पूछताछ चल रही है। इसमें आगे कुछ और हम लोग आगे अपडेट करेंगे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में एक दवा कंपनी का एमआर है, जबकि 2 आरोपी एक न्यूज पोर्टल चलाते हैं। कोतवाली के अपराध क्रमांक 337/2021, जिसमें कोरोना में उपयोग किया जाने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी की गई थी। उसमें अभी तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार कोतवाली पुलिस द्वारा किए जा चुके हैं और भी जितने नाम आएंगे उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विवेचना भी की जा रही है। बहुत बारीकी से टीम लगी हुई है, हमारी 3 टीमें लगी हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय निर्देशन देते हैं, सुपरविजन कर रहे हैं डेली प्रतिदिन। CSP साहब विवेक सिंह चौहान साहब भी प्रतिदिन सुपरविजन कर रहे हैं उस मामले का। मध्य प्रदेश के देवास से भी कालाबाजारियों पर पुलिस की कार्रवाई की खबर सामने आई है। देवास में आरोपी अमलतास अस्पताल से जरूरी दवाओं को चुराकर बाजार में ऊंचे दामों में बेचता था। पुलिस ने दवा की कालाबाजारी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। जयपुर से केजे श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।